Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter 6, The 100 Dresses, part 2. We have already read the part 1, in which we had talked about Maddie, Peggy, and Wanda. Now let's see what is this. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब पूरी क्लास रूम के चक्कर लगा रही थी और ड्राइंग देख रही थी, तभी मॉनिटर आया. यू नो वट इज़ मॉनिटर, क्लास मॉनिटर होता है. वो प्रिंसिपल ऑफिस से आया मिस मैसॉन के लिए एक नोट लेके. मिस मैसॉन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. मिस मैसॉन ने उसे काफ़ी देर तक रीड किया सोचते हुए, और फिर उन्होंने अपनी क्लैप्ड हर हैंड, उन्होंने ताली बजाई. अटेंशन क्लास, एवरीबडी बैक टू देयर सीट. उन्होंने कहा क्लास ध्यान दो, सभी अपनी सीट पे जाओ. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. तो कहते सभी बच्चे फिर अपनी सीट पे बैठ गए, और जैसे उनके पैरों की आवाज़ आनी बंद हो गई, मिस मैसॉन ने कहा कि मेरे पास एक लेटर है वांडा के फादर की तरफ से, और मैं तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. मिस मैसॉन stood there a moment and the silence in the room grew tense and एक्सपेक्टेंट. मिस मैसॉन थोड़ी देर वहाँ चुप खड़ी रही, और जो सन्नाटा था वो और ज़्यादा टेंस हो गया, गहरा हो गया. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. हर मैनर इंडिकेटेड दैट वट वॉज कमिंग. दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर वॉज मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसॉन रेड द ब्रीफ नोट. सभी एकदम ध्यान से देख रहे थे, और मिस मैसॉन ने अपने ग्लासेस सेट किए, और सबको पता लग रहा था कि कुछ सीरियस बात है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब ध्यान से सुन रहे थे. फिर मैसॉन ने रीड करना शुरू किया. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. जैक ऑल्सो. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. नो मोर होलर पोलक. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. योर ट्रूली जैन पेट्रोंस्की. सो वो कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि डियर टीचर, वांडा अब से आपके स्कूल नहीं आएगी, जैक भी नहीं आएगा. जैक उसका भाई था. जैक उसकी बहन थी बड़ी. वो कहते जैक भी नहीं आएगी, और हम अब बड़ी सिटी में जा रहे हैं. नो मोर होलर पोलक. वो कहते हैं नो मोर होलर पोलक. इसका मतलब है अब और कोई पोलैंड का नहीं पड़ेगा वहाँ पे. कोई उससे ये नहीं पूछेगा कि उसका फ़नी नाम क्यों है, क्योंकि बड़ी सिटी में बहुत सारे फ़नी नाम होते हैं, लोग उससे ये सब नहीं पूछेंगे. योर ट्रूली जैन पेट्रोस्की. जैन पेट्रोस्की उसके फादर का नाम था. अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. मिस मैसॉन टुक ऑफ हर ग्लास, ब्लू ऑन दैम एंड wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. फिर सभी एकदम चुप हो गए. मिस मैसॉन ने अपने चश्मा उतारा, उस पर फूंक मारी, मिट्टी हटाया, फिर उसे अपने वाइट हैंड करचीफ से साफ़ किया. फिर उन्होंने वापस उसे पहना और क्लास की तरफ देखा. फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, और उनकी आवाज़ काफ़ी लो थी. आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली और डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज ऑफ हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन. कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हमारी क्लास में से कोई भी ऐसा लड़का या लड़की होगी जो जानबूझ के किसी का नाम का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी अनफेमिलियर था. आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉज सैड इन द थॉटलेसनेस. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन. अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. तो कहते हैं कि मेरे ख्याल से कोई भी जानबूझ के ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा. अगर कुछ हुआ है तो गलती से हुआ है, और तुम सभी भी मेरी तरह ही फील कर रहे हो जैसा मुझे अभी फील हो रहा है कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, और काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और सैड भी है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बारे में सोचें. The first period was study period. Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work.
फर्स्ट पीरियड था वो स्टडी पीरियड था। मैडी अपने लेसन पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी पर नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके अपने स्टमक में काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था। ट्रू, शी हैड नॉट एन्जॉय लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन द क्लोजेट बट शी हैड सेड नथिंग। उससे अच्छा नहीं लगता था जब पैगी वांडा से बार बार पूछती थी कि उसके पास ड्रेसेस कितनी हैं, बट वो उसे रोकती भी नहीं थी, तो उसे बुरा लग रहा था कि गलती तो मेरी भी है। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। वो वहाँ चुपचाप खड़ी रहती थी और ये उतना ही बुरा था जितना पैगी कर रही थी। वर्स, बल्कि बुरा था। शी वॉज अ काउड, वो डरपोक थी। एट लीस्ट पैगी hadn't considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. कहती कि ठीक है, पैगी को समझ नहीं आ रहा था कि वो मीन हो रही है, मतलब ही हो रही है, बट मैडी को तो समझ आ रहा था कि क्या गलत हो रहा है, उसे समझाना चाहिए था पैगी को। गुडनेस, wasn't there anything she could do? कहती क्या मैं ऐसा कुछ नहीं था मैं कर सकती थी जो। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग। कहती कि काश मैं वांडा को कह पाती कि हम तुम्हारी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप। वो पलट के उसने पैगी की तरफ देखा पर पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। पैगी थी वो पढ़ाई कर रही थी अच्छी तरह। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, मैडी हैड टू डू समथिंग। उसने सोचा कि क्या पैगी को भी बुरा लगा होगा इस बात का, हमें कुछ तो करना होगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोस्की, हमें वांडा पेट्रोस्की को ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो अभी तक गई ना हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट एंड दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। तो काश हम पैगी के पास जाएंगे, हम उसे बताएंगे कि तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो और तुम्हारी ड्रेसेस और तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और तुम काफ़ी स्मार्ट हो। सो आई होप you have understood this much of chapter. We will continue our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.